हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। तो ये वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स क्या हैं ये रूल्स। तो वुडवर्ड ने जो है 1941 में कुछ रूल्स दिए थे फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्सिमम। From the study of the ultraviolet absorption spectra of a large number of compounds, Woodward 1941 gave certain rules for correlating lambda max with molecular structure. Scott Fisher 1959 modified rule with more experimental data. ये जो स्कॉट फिशर था उसने थोड़ा सा इस रूल्स को मॉडिफाई भी किया था। The modified rules known as Woodward-Fisher rules can be used to calculate the position of lambda max of a given structure by relating the position of lambda max with the position and degree of substitution of a chromophore. Longer the conjugated system, greater is the wavelength of absorption a maximum. जैसे आपका जो अगर सिस्टम में कंजुगेशन होगा तो क्या होगा, ग्रेटर द लैम्डा मैक्स उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, लैम्डा मैक्सिमम भी ज़्यादा होगा। द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द क्रोमोफोर। जैसे ही लेंथ, अगर आप क्रोमोफोर लगा हुआ है क्या करेगा, वो इम्पार्ट करेगा कंपाउंड को। अगर उसमें क्या इंटेंसिटी ऑफ द क्रोमोफोर, अगर आपका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगी, अगर लेंथ जो है क्रोमोफोर की भी इंक्रीज करेगी। तो पहले आपने डिस्कस करना है डिफरेंट टर्म्स जो इसमें वुडवर्ड फिशर रूल्स में फॉर जो डाइंस के लिए है, डाइंस, पॉलीइंस, ट्राइंस जो भी सिस्टम है तो उनके लिए डिफरेंट टर्म्स है। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये टर्म्स को पहले अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट है एलिसाइक्लिक डाइंस और डाइंस कंटेंड इन एन ओपन चेन सिस्टम, या एसाइक्लिक डाइंस बोल सकते हैं कि अगर ओपन चेन डाइन होगा तो उसमें क्या होगा, दैट इज वेयर द बेसिक यूनिट इज ब्यूटाडाइन सिस्टम। तो ब्यूटाडाइन सिस्टम जो वाली होंगी, जो ओपन चेन होगा वो ये साइक्लिक डाइंस में आएंगी। सेकंड है होमो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। तो ये होमो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स क्या है, आर द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सेम रिंग, इट इज कॉल्ड होमोडाइन। सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप, अगर आपका जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, अगर एक डबल बॉन्ड है और दूसरा डबल बॉन्ड है, दोनों जो है कंजुगेशन में है और एक ही रिंग में है, तो किस क्लास में आएंगे, होमो एनुलर कंजुगेटेड, उसको बोलेंगे होमो एनुलर डाइंस। जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें ये डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड क्या है, एक ही रिंग में है तो, और साथ में कंजुगेशन में है, तो ये किस क्लास में आ गए, होमो एनुलर। सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी दो डबल बॉन्ड है और दोनों कंजुगेशन में है, तो ये किस में आएंगे, होमो एनुलर में। थर्ड में भी सेम है, दो डबल बॉन्ड है और जो है कंजुगेशन में है और एक ही रिंग में है, तो उसको भी किस क्लास में आएंगे, वो होमो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। थर्ड है हिट्रो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। अगर आपके जो डबल बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट रिंग में होंगे तो वो किस में आएंगे, हिट्रो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, लेकिन वो कंजुगेशन में होने जरूरी हैं। डिफरेंट रिंग में होंगे लेकिन दे आर इन कंजुगेशन। आर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग, फॉर एग्जांपल जैसे आपके रिंग नंबर 1 है, रिंग नंबर 2 है, तो ये डबल बॉन्ड है और ये इसके साथ क्या कर रहा है, कंजुगेशन। डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है लेकिन क्या है, डिफरेंट रिंग में है, तो वो किस क्लास में आएंगे, हिट्रो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे। जैसे ये वाला आपका स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और साथ में दूसरे रिंग में भी है, तो ये वाले कंजुगेशन में है लेकिन क्या है, डिफरेंट रिंग में है आपके डबल बॉन्ड, तो वो कहेंगे हिट्रो एनुलर। इसमें भी है, ये आपका कंजुगेशन में है लेकिन डिफरेंट रिंग में है, तो वो भी किस में आएंगे, हिट्रो एनुलर। तो ये वाला भी सेम है जो फर्स्ट है। तो आपका अगर आपके जो डबल बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट रिंग में है, कंजुगेशन में है लेकिन डिफरेंट रिंग में है, तो वो क्या होंगे, हिट्रो एनुलर। उसके बाद है इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए रिंग ओनली।
अगर जैसे डबल बॉन्ड है, रिंग में है, और इस देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड भी रिंग में है, ये डबल बॉन्ड भी रिंग में है, तो क्या है, इंडोसाइक्लिक। इनसाइड द रिंग है तो क्या है, वो है इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। फिफ्थ है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज ए पार्ट ऑफ द रिंग, अगर आउटसाइड ऑफ द रिंग, अगर आपका रिंग है और उसके बाहर जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये जो आपका रिंग है और बाहर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वो किस में आएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसमें भी रिंग है, हालांकि अंदर भी एक बॉन्ड है विंडो साइक्लिक, और बाहर जो बॉन्ड है वो क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो आपने डिफरेंट टर्म्स हैं, खासकर जो आपका होमो एनुलर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, जब रिंग के अंदर होंगे, और रिंग के अंदर होंगे डबल बॉन्ड और कंजुगेशन में होंगे। हेटेरोएनुलर में क्या होगा, दो रिंग में होंगे डबल बॉन्ड बट कंजुगेशन में होंगे। इंडोसाइक्लिक, इनसाइड द रिंग जो डबल बॉन्ड होगा वो इंडोसाइक्लिक होगा, आउटसाइड द रिंग जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक। तो ये जो के टर्म्स हैं, आपको लैम्डा मैक्स निकालने से पहले ये टर्म्स जो है पता होने चाहिए कि हेटेरोएनुलर क्या है, होमो एनुलर क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है। उसके बाद है वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर कंजुगेटेड डाइन्स, ट्राइन्स एंड पॉलीइन्स। According to these rules, each type of diene or triene system is having a certain fixed value at which absorption take place. The constituents, the basic value or parent value, this value of absorption maximum depends upon, जैसे आपका जो बेसिक वैल्यू भी होगी, अगर हेटेरोएनुलर डाइन होगा तो उसके लिए अलग होगी, होमो एनुलर होगा उसके लिए अलग होगी, अगर सिंगल ब्यूटाडाइन एसाइक्लिक होगा तो उसके लिए बेसिक वैल्यू जो है और पेरेंट वैल्यू जो है अलग होगी। तो आपने कुछ पॉइंट नोट करने हैं इसमें। द नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूशन और रिंग रेजिड्यूज, जैसे आपके उसमें रिंग रेजिड्यूज या अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है उसके बाद जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, रिंग रेजिड्यूज। तो आपने नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यूज और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स जो है कैलकुलेट करने हैं कि इस आपके जो मॉलिक्यूल में कितने हैं। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विच एक्सटेंड कंजुगेशन, की आपका जो डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है या नहीं। जैसे आपको होमो एनुलर में बताया था, हेटेरोएनुलर में क्या होंगे, कंजुगेशन में होंगे, तभी वो हम होमो और हेटेरो कंसीडर करेंगे। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है तो आपने जो है वो पॉइंट नोट करना है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ other polar groups such as Cl, Vr, Or are added to the basic value to obtain lambda max of particular compound। कि आपके साथ में आपके अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन के बाद जो अगर आपके कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथॉक्सी, हाइड्रोक्सी कोई भी ग्रुप लगा हो तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, तो आपने वो ऐड करनी है वो पेरेंट वैल्यू के साथ। तो अब उसके बाद है द पेरेंट वैल्यूज एंड इंक्रीमेंट फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स, की कैसे कितनी हम लैम्डा मैक्स रखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि पेरेंट वैल्यू कितनी होगी। अगर आपके पास नंबर 1 है होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन्स, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है उसमें क्या है, कंजुगेटेड डाइन्स हैं, होमो एनुलर है, तो उसमें जो पेरेंट वैल्यू कितनी होगी, वो कितनी होगी, लैम्डा मैक्स 253 नैनोमीटर। तो ये आपकी बेस वैल्यू होगी और पेरेंट वैल्यू ये आपने पहले डाल देनी है कि ये वाला सिस्टम क्या है, होमो एनुलर है, तो इसकी पेरेंट वैल्यू ये है। हेटेरो एनुलर कंजुगेटेड डाइन और एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स, तो इसके बाद हेटेरो एनुलर आप देखते हो, होमो एनुलर में कंजुगेटेड सिस्टम है लेकिन एक ही रिंग में है, तो उसकी पेरेंट वैल्यू ये होगी 253 नैनोमीटर। हेटेरो एनुलर डाइन्स में आपका डबल बॉन्ड है लेकिन कंजुगेशन में है लेकिन डिफरेंट रिंग में है, तो उसके लिए बेसिक वैल्यू क्या है, 214 नैनोमीटर। अगर सिंपल ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन होगी तो भी 214 नैनोमीटर होगा। ब्यूटाडाइन सिस्टम ओपन चेन होगा तो कितना होगा अपना लैम्डा मैक्स 217 नैनोमीटर। और ए साइक्लिक ट्राइन्स होंगे तो उसके लिए बेसिक वैल्यू क्या होगी, पेरेंट वैल्यू 245 नैनोमीटर। अगर आपकी रिंग के साथ कुछ इंक्रीमेंट, कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो उसके लिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इंक्रीमेंट ईच एल्काइल सब्स्टिट्यूशन और रिंग रेजिड्यू, अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और रिंग रेजिड्यू बोलते हैं उसको,
तो लैम्डा मैक्स कितना बढ़ेगा, +5 करना है आपने पेरेंट वैल्यू में। अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कंपाउंड में तो +5 और करना है आपने पेरेंट वैल्यू में। अगर आपके पास डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है जैसे इस तरह है, तो उसमें आपने क्या करना है, +30 पेरेंट वैल्यू में और ऐड करना है। और उसके बाद कुछ ऑक्सोक्रोम्स भी हो सकते हैं कि आपके ऑक्सोक्रोम लगे होंगे इस तरह से, अल्काइल तो +6 नैनोमीटर की आपने एडिशन करनी है इसमें। एस अल्काइल है तो +30 की एडिशन करनी है। क्लोरीन ब्रोमीन अगर लगे होंगे तो +5 आपने पेरेंट वैल्यू में ऐड करना है। एन डाई अल्काइल लगा होगा तो +60 नैनोमीटर आपने ऐड करना है। ये वाला आपका ग्रुप लगा होगा तो आपने 0 नैनो, इसमें कोई एडिशन नहीं होगी। तो आपको वुडवर्ड फिशर रूल के लिए सबसे पहले जो आपको होमो एनुलर, हीट्रो एनुलर, एसाइक्लिक डाइन, ब्यूटाडाइन सिस्टम की ये क्या हैं और इनकी पेरेंट वैल्यूज़ क्या क्या हैं ये पता होने चाहिए। साथ में आपकी इंक्रीमेंट या आपके अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज कितने हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितनी इंक्रीमेंट है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है तो उस एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए कितनी इंक्रीमेंट है, वो पता होना चाहिए। तो हम इसको जो है एक एग्जांपल लेके अभी डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ 2,4 हेक्साडाइन। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ब्यूटाडाइन होता है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं और वो किस में होते हैं, कंजुगेशन में होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओपन सिस्टम है, ब्यूटाडाइन सिस्टम है ये। तो ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए हमने पेरेंट वैल्यू क्या बताई है आपको, ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए हमने 217 पेरेंट वैल्यू बताई है। तो यहाँ पे इन्होंने ब्यूटाडाइन सिस्टम बेसिक वैल्यू आपने लिख दी। उसके बाद आपके पास ये आपका रिंग रेजिड्यूज बताने हैं। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन के बाद जो आपका मिथाइल लगा होगा वो क्या होगा, रिंग रेजिड्यूज और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक आ गया, ये आ गया दूसरा। तो इसमें है 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रेजिड्यूज हैं। तो 2 रेजिड्यूज के लिए कितना है, 5, एक रेजिड्यू के लिए 5 है तो 2 होंगे, कितनी हो जाएगी, 10। तो उसके बाद कुछ नहीं है और कंपाउंड में तो कैलकुलेटेड वैल्यू की है 227 नैनोमीटर और हमने ऑब्जर्व इसके लिए जो की हुई है वो भी कितनी है, 227 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट एग्जांपल होगा, जैसे आपका इस तरह का सिस्टम है, कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन। तो इस तरह में ये कंजुगेटेड टाइप ऑफ सिस्टम है। जैसे ये मॉलिक्यूल है आपका, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, ये कंजुगेशन में है लेकिन किस में है, एक ही रिंग में है। तो एक ही रिंग में होगा तो किसको, ये कौन सी डाइन हुई, होमो एनुलर डाइन और रिंग। तो उसके लिए हमने एक बेसिक वैल्यू बताई है। तो पेरेंट वैल्यू और होमो एनुलर रिंग क्या बताया हमने, 253 नैनोमीटर। आपने ये याद रखनी है होमो एनुलर के लिए पेरेंट वैल्यू क्या है। तो उसके बाद हमारे पास जैसे ही डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन के बाद हम देखेंगे तो कि रिंग रेजिड्यूज और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड के बाद एक ये है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यू साथ में क्या है, अल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट है, 2 अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हम डालेंगे, 2 हैं तो 10 हो जाएंगे, 2 रिंग रेजिड्यूज हैं तो वो कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो जाएंगे। तो कैलकुलेटर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 273 नैनोमीटर। और ऑब्जर्व किया इसकी इस वाले कंपाउंड के लिए कितनी है, 263 नैनोमीटर। तो आपने सबसे पहले इस कंपाउंड में देखना है कि ये मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है और जो डबल बॉन्ड्स हैं कंजुगेशन में है वो एक ही रिंग में है। तो आपने उसको बोलना है होमो एनुलर रिंग और आपने होमो एनुलर रिंग के लिए जो हमने पेरेंट वैल्यू डिसाइड की है वो यहाँ पे पुट करनी है। साथ में डबल बॉन्ड के बाद जो रिंग रेजिड्यूज आपने बताने हैं कि डबल बॉन्ड के बाद एक ये है, एक 2 है, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके लिए वैल्यूज डालनी है और आपने ये कैलकुलेट करनी है लैम्डा मैक्स। उसके बाद आपका तीसरा एग्जांपल है, कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या है, इसमें आप देख सकते हैं 2 रिंग हैं, एक डबल बॉन्ड इस रिंग में है, एक डबल बॉन्ड इस रिंग में है और ये डबल बॉन्ड क्या है, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन में नहीं है लेकिन ये क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम जैसा है तो वो डिफरेंट रिंग में है। तो इसमें अगर डबल बॉन्ड जो है आपका डिफरेंट रिंग में है तो वो कौन सा होगा, आपका हीट्रो एनुलर
डाइन। तो हेटेरोएनुलर डाइन में क्या होगा, पेरेंट वैल्यू पर हेटेरोएनुलर डाइन आपको बताई हुई है 240 नैनोमीटर है। अब इसमें क्या है, जैसे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो उसके बाद हमने डबल बॉन्ड के जो अराउंड जो ये वाले ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यूज होंगे। तो इसमें क्या है, रिंग रेजिड्यूज 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 रिंग रेजिड्यूज है। एक रिंग रेजिड्यू की आपकी वैल्यू है 5, तो कितनी हो जाएगी 20। तो 214 आपकी पेरेंट वैल्यू है हेटेरोएनुलर डाइन के लिए है। 4 रिंग रेजिड्यूज 4 × 5 20। कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी है 234 नैनोमीटर। ऑब्जर्व वैल्यू है इस कंपाउंड के लिए 236 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसमें जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी आएगा। जैसे आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बताया है तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो उसको कैसे बताना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे दिखता है, तो वो हम देखेंगे। तो ये वाला आपको पता लग गया है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, हेटेरोएनुलर, क्योंकि आपके जो डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट रिंग में है। तो एक तो पता लगे हेटेरोएनुलर डाइन है 240 नैनोमीटर। तो उसके बाद जो आपका डबल बॉन्ड है उसके बाद जो आपके जो रिंग अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या बोलते हैं, रिंग रेजिड्यूज। तो ये डबल बॉन्ड के बाद एक ये है, इसको नहीं कंसिडर क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद, इस वाले डबल बॉन्ड के बाद एक रिंग रेजिड्यूज है, इस वाले डबल यहाँ पे भी एक रिंग रेजिड्यूज है। ये वाला हम रिंग रेजिड्यूज कंसीडर नहीं करते हैं। तो 1 2 3 रिंग रेजिड्यूज है, तो कितनी होगी 15 नैनोमीटर। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे पता लगा कि हाँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो आपने पहले क्या करना है, इस रिंग को देखना है, इस रिंग को देखना है कि इस रिंग, ये वाला रिंग है और यहाँ पे ये कंसीडर नहीं करने हैं। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के अकॉर्डिंग, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, एक्सोसाइक्लिक, आउटसाइड द रिंग है। इस रिंग के अकॉर्डिंग जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये क्या है, आउटसाइड द रिंग है, ये आपने कंसीडर नहीं करना। तो ये क्या, इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक। अब ये वाली रिंग कंसीडर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अगर ये वाली रिंग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होना जरूरी था, तभी इस रिंग के अकॉर्डिंग जो है ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक होता। लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ है तो ये एक्सोसाइक्लिक पोजीशन पे नहीं है। तो इस रिंग के अकॉर्डिंग ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, आउटसाइड द रिंग है। तो ये यहाँ क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, वो क्या कितना इंक्रीमेंट होगी इसकी, 5 नैनोमीटर। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट लेना है, थायोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कितने बताया था हमने, जब इस सल्फर से कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो इसकी इंक्रीमेंट 30 नैनोमीटर होगी। तो कैलकुलेट करना है 264 नैनोमीटर आएगी। ऑब्जर्व वैल्यू की है 268 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो इस रिंग के अकॉर्डिंग ये वाला जो बॉन्ड होगा वो एक्सोसाइक्लिक होगा। लेकिन अगर इस रिंग को देखेंगे तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। तो ये वाली 5 नैनोमीटर उसकी इंक्रीमेंट है। तो उसके बाद आपका आइसोप्रीन, जैसे ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन, तो क्या होता है, आइसोप्रीन क्या होती है, ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन होती है। तो इस रिंग, अगर ये वाला कंपाउंड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ में अगर जो डबल बॉन्ड के साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो रिंग रेजिड्यू होगा। ये एक रिंग रेजिड्यू है, ब्यूटाडाइन सिस्टम है। तो ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए नॉर्मल वैल्यू 217 है, एक रिंग रेजिड्यू है। और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं 5 नैनोमीटर, तो कैलकुलेटेड 222 है। ऑब्जर्व कितनी इसकी है, 220 नैनोमीटर इस कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट जो आपका कंपाउंड है, जैसे आपका ये वाला कंपाउंड भी क्या है, ए साइक्लिक है। ये वाला कंपाउंड आप देख सकते हैं, ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन सिस्टम है। इसमें देखो आप, ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ए साइक्लिक है। तो इसके लिए भी आपने जो पेरेंट वैल्यू है वो बतानी है। ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन है 270 नैनोमीटर। तो ये आपका यहाँ देख सकते हैं दो डबल बॉन्ड। तो ये दो डबल बॉन्ड क्या है, ए साइक्लिक पोजीशन में। अगर ये दो रिंग में होते हैं दो डबल बॉन्ड तो क्या होता है, हेटेरोएनुलर डाइन होता। अगर दो कंपाउंड इसमें होते तो क्या होता है, वो होमोएनुलर डाइन होता। लेकिन ये वाला जो रिंग है वो बाहर है और क्या ब्यूटाडाइन सिस्टम है, तो क्या है 270 नैनोमीटर इसकी बेसिक वैल्यू होगी। उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद आप देख सकते हैं ये वाला अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेजिड्यूज बनेगा, एक दो रिंग रेजिड्यूज हैं इसमें। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये वाला रिंग लेंगे तो और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, आउटसाइड द रिंग है।
और इसको ये क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इस रिंग के अकॉर्डिंग ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक है। तो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यूज हैं, ये वाला एक्सोसाइक्लिक है। 1 एक्सोसाइक्लिक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो 5 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, और कैलकुलेटेड कितना होगा 232 नैनोमीटर, ऑब्जर्व किया 237 नैनोमीटर। जो हमने पहले ऑब्जर्व की हुई है वो है 237 नैनोमीटर, जो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो इस कंपाउंड के लिए आपकी जो लैम्डा मैक्स है वो कितनी है, 232 नैनोमीटर। नेक्स्ट भी आपका ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन है, और देखो ये आप देखते हैं 3 डबल बॉन्ड है कंजुगेशन में। तो इसके लिए भी हम कितना लेंगे, ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन कितने हैं 217 नैनोमीटर। तो आप क्या देख सकते हैं, ये वाला जो है आपका ब्यूटाडाइन सिस्टम है, लेकिन एक और डबल बॉन्ड आ गया। तो इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आने से क्या होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। कि क्या है, ये क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को एक्सटेंड कर रहा है, इसकी कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये वाला आपने नोट करना है, ए साइक्लिक ब्यूटाडाइन है 27 एक्सटेंडेड कंजुगेशन में आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, तो 30 नैनोमीटर ऐड होगा और कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी 247 नैनोमीटर। तो इस वाले मॉलिक्यूल ने आपने डिसाइड करना है। जो आपका मेन पॉइंट है वो है ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, इस कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, +30 की एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद जो हम ये वाला कंपाउंड लेंगे, तो ये भी ब्यूटाडाइन सिस्टम है 217 नैनोमीटर। और इसके बाद हम जैसे डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला जो एक रिंग रेजिड्यू होगा और ये वाला दूसरा रिंग रेजिड्यू होगा, ये हमने कंसीडर नहीं करने हैं कुछ भी। आपने रिंग रेजिड्यू और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, ये वाले नहीं करने हैं। तो रिंग रेजिड्यू डबल बॉन्ड के बाद जो रेजिड्यू होगा वो क्या होगा, रिंग रेजिड्यू होंगे या अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हुई है यहाँ पे, ये वाला ये अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है। अल्काइल सब्स्टिट्यूशन की मीन्स वो 3, 3, 6 और 7 कार्बन है वाली सब्स्टिट्यूशन है, ये 3 कार्बन वाली है। तो इसमें क्या बेसिकली 217 नैनोमीटर होगा, डबल बॉन्ड के बाद एक रिंग रेजिड्यू होगा, दूसरा रिंग रेजिड्यू ये है 10 नैनोमीटर, और कैलकुलेटर वैल्यू आपकी आ रही है 227 नैनोमीटर। तो उसके बाद जो आपका एग्जांपल जैसे हेटेरोएनुलर डाइन का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वाला एग्जांपल लेंगे, हेटेरोएनुलर डाइन बताइए क्या होगा जब डबल बॉन्ड है डिफरेंट रिंग में होंगे। लेकिन आपका इस तरह से जो कंपाउंड होगा, तो आपका हेटेरोएनुलर डाइन क्या होगा, जैसे हेटेरोएनुलर डाइन के लिए क्या, ये वाला कंपाउंड के लिए आपने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल हेटेरोएनुलर डाइन के लिए कितने बेसिक वैल्यू 214 नैनोमीटर। उसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड, आपके डबल बॉन्ड के बाद जो कंपाउंड होगा वो क्या, इस डबल बॉन्ड के बाद ये एक रिंग रेजिड्यू होगा, इस डबल बॉन्ड के बाद ये दूसरा रिंग रेजिड्यू होगा, इस डबल बॉन्ड के बाद ये वाला तीसरा रिंग रेजिड्यूज होगा, और उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। तो 3 है तो कितनी हो जाएगी 15 नैनोमीटर। तो ये रिंग रेजिड्यूज जो है आपने ध्यान से कैलकुलेट करने हैं डबल बॉन्ड के बाद। उसके बाद क्या है, आपने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी देखना है कि अगर ये वाला रिंग होगा तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इस रिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन जब हम इस रिंग को देखते हैं, इस रिंग के अकॉर्डिंग ये वाले रिंग में क्या है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है आउटसाइड द रिंग। इस रिंग के अकॉर्डिंग ये वाला एक्सोसाइक्लिक जो है आउटसाइड द रिंग है, तो इसके लिए हम एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे और +5 की इंक्रीमेंट होगी और आपकी वैल्यू बन जाएगी 234 नैनोमीटर। और जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू इस कंपाउंड के लिए क्या है वो है 235 नैनोमीटर। अब आपके लिए थोड़ा सा बड़ा सा कंपाउंड है, इसमें क्या होगा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है, सिंपल है। इसमें देखो आप देख सकते हैं ये सिंपल कंपाउंड है। अब इसमें आपने देखना है कि ये होमोएनुलर है कि हेटेरोएनुलर है, तो ये वाला आपने बॉन्ड देखना है। डबल बॉन्ड क्या है, डिफरेंट रिंग में है, तो क्या है हेटेरोएनुलर डाइन। तो जो आपका इस तरह के जो आपके पेरेंट वैल्यू के अराउंड जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको ही हम रिंग रेजिड्यूज कंसीडर करेंगे, ना कि यहाँ वाले में कोई हम रिंग रेजिड्यूज नहीं देंगे। पेरेंट वैल्यू क्या है हेटेरोएनुलर 214 नैनोमीटर, और 4 रिंग रेजिड्यू कैसे आए, इस डबल बॉन्ड के बाद ये रिंग रेजिड्यू, इस डबल बॉन्ड के बाद ये रिंग रेजिड्यू, यहाँ के बाद जो है ये वाला रिंग रेजिड्यू नहीं होता है, ये वाला रिंग रेजिड्यू है, ये रिंग वाला रिंग रेजिड्यूज है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपके 1, 2, 3, 4 जो आपका
आपकी पेरेंट जो रिंग है उसके अराउंड जो भी रिंग रेजिड्यू, उनको हम रिंग रेजिड्यू कंसिडर करते हो कितने हैं, 20 हो गया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आप देखते हैं ये वाला जो रिंग है, तो इस रिंग के बीच वाली जो रिंग है, इस रिंग के अकॉर्डिंग ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, बाहर है, ये एक्सोसाइक्लिक पोजीशन पे है। अब इस रिंग को लेते हैं तो इस रिंग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है। तो इस रिंग के अकॉर्डिंग लेते हैं तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इस रिंग के अकॉर्डिंग एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये वाला, तो उसके लिए 5 नैनोमीटर इंक्रीमेंट है। तो कैलकुलेट करेंगे 235 नैनोमीटर, ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है 236 नैनोमीटर फॉर दिस कंपाउंड। उसके बाद एक और कंपाउंड है, तो आप इस कंपाउंड में देख सकते हैं, ये वाला अपने पेरेंट के लिए ये वाला कंपाउंड, ये वाला स्ट्रक्चर देखना है। तो ये आपके दोनों रिंग जो डबल बॉन्ड है एक ही रिंग में है, तो आपका क्या होगा, होमो एनुलर रिंग होगी ये। डबल बॉन्ड के बाद एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस वाले डबल बॉन्ड के बाद इसको हम नहीं करते हैं, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है आपका ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। तो डिफरेंट ग्रुप में क्या होगा कि ये वाला डबल बॉन्ड भी आ रहा है। अब आपका डबल बॉन्ड क्या है, इस ये वाला डबल बॉन्ड, उसके बाद ये वाला डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को। ये डबल बॉन्ड तो है ही, लेकिन एक साथ में एक और डबल बॉन्ड आ गया है, तो वो क्या रहा है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। तो पेरेंट वैल्यू होमो एनुलर कितने के लिए 253 नैनोमीटर, ये वाला डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन, वो कितना है उसके लिए 30 नैनोमीटर, एक ही डबल बॉन्ड है। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिंग जो कितने हैं आपके, कितने हैं रिंग रेजिड्यूज, 2 हैं 10 नैनोमीटर। कैलकुलेटेड वैल्यू इस कंपाउंड के लिए कितनी होगी 293 नैनोमीटर। तो आज का जो लास्ट कंपाउंड हम आज डिस्कस करेंगे, तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये रिंग है, आपको देख सकते हैं ये वाली रिंग कंसिडर करनी है, क्या है, होमो एनुलर डाइन। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, होमो एनुलर डाइन है, पेरेंट वैल्यू होमो एनुलर 253 नैनोमीटर। उसके बाद आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड अदर रिंग में भी है, तो इस डबल बॉन्ड के एक्सटेंड कर रहा है, कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, एक डबल बॉन्ड है 30 नैनोमीटर। फिर आपने क्या करना है, रिंग रेजिड्यू कैलकुलेट करने हैं कि रिंग रेजिड्यूज कितने हैं इस कंपाउंड में, पूरे रिंग रेजिड्यूज देखने हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 है, 2 है, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये वाला 6 है। तो आपका रिंग रेजिड्यूज कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 रिंग रेजिड्यूज हैं। और डबल बॉन्ड आपने देखना है, इस वाले रिंग को देखेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। अगर इस रिंग के अकॉर्डिंग ये देखते हैं इस डबल बॉन्ड को, तो ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है। इस रिंग के अकॉर्डिंग ये डबल बॉन्ड देखते हैं तो ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है, लेकिन इस रिंग के अकॉर्डिंग ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, एक्सोसाइक्लिक है, तो हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक कंसिडर करेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक होगा। अल्काइल जो आपका रिंग रेजिड्यूज बताएंगे अल्काइल से, वो कितने हैं, 6 हैं 30 नैनोमीटर। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होगी 318 नैनोमीटर। तो इस कंपाउंड के लिए आपकी जो लैम्डा मैक्स है 318 नैनोमीटर है। तो इसकी तरह आपने जो है बुक्स में जाके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो उनकी जो है लैम्डा मैक्स आपने कैलकुलेट करनी है। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बातें जो हैं वो आपकी एक्सटेंडेड कंजुगेशन है कि डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड के बाद अगर एक डबल बॉन्ड और आता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन लगाना है आपने जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है, हर रिंग के अकॉर्डिंग जो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपने देखना है। 3 रिंग है तो तीनों रिंग के अकॉर्डिंग आपने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपने चेक करना है। और साथ में रिंग रेजिड्यूज और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, रिंग रेजिड्यूज और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये उनको ध्यान से जो आपने देखना है कि डबल बॉन्ड के अराउंड कितनी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और रिंग रेजिड्यूज हैं, उनको आपने कैलकुलेट करना है कि कितने हैं और साथ में 5 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।